प्रोफेसर राममूर्ति जी आगे जब कोई नकारात्मक बात करता, कहता कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, तब वो एक बात कहा करते कि निष्फलता निष्फलता निष्फलता। क्या है ये निष्फलता? मैंने तो कभी नहीं जाना है निष्फलता होती क्या है। एक बार गिरे फिर उठे, दो बार गिरे फिर उठे, 10 बार गिरे फिर उठे, आखिर में कामयाबी उसको मिलती है जो जुनून के साथ में, तप के साथ में लगा रहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रहना चाहिए और हम यदि नाकामयाब हो रहे हैं तो हमें प्रोफेसर राममूर्ति जी की ये बात ध्यान में लेकर आनी चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए भारत योगी को, बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले हेल्थ वीडियो पाने के लिए। नमस्ते मित्रों, जय श्री राम, जय आर्यवर्त। दोस्तों, लगभग हर एक वीडियो में मुझसे कुछ भाई प्रश्न करते हैं, कई भाई करते हैं, बहनें भी करती हैं, जो कि व्यायाम करते हैं। और मैंने अभी एक वीडियो डाली थी प्रोफेसर राममूर्ति जी की, जिसमें कि मैंने बताया था कि प्राणायाम के साथ में कैसे उनके जो दंड और बैठक है वो लगाई जाती है, उससे काफ़ी जल्दी आपका बल जो है बढ़ता है। काफ़ी भाइयों ने करके भी देखा, कुछ भाइयों को मैंने कमेंट पढ़े जिसमें उन्होंने बताया था कि उनको काफ़ी अधिक लाभ मिला है, उनके बल में वृद्धि हुई है। क्योंकि लगभग 2 महीने से मैं भी खुद इसको कर रहा हूँ, डेढ़ महीना शायद हो गया है मुझे करते हुए, तो काफ़ी इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। काफ़ी जल्दी आपके शरीर के अंदर बल बढ़ता है, ठीक है, यदि आप गंभीर होकर करते हैं तो। और उन्हीं भाइयों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन्हीं बहनों के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। शामिल बाद में होना, पहले ये वीडियो देख लो क्योंकि ज़रूरी है। तो उस ग्रुप में कृपया करके वही भाई वही बहन जुड़े जो कि एक होता है ना, एक आग होती है अपनी संस्कृति के प्रति, अपने जो पुराना अपना आर्यवर्त था ना, उसके प्रति जो एक आग है ना, एक अग्नि है जो अंदर, कि मुझे कुछ भी करके चाहे 5 या 10 व्यक्तियों को तो ऐसा बनाना ही है जो कि मतलब कि इस देश की संस्कृति के लिए कुछ करे, भले ही लोग आपको पागल क्यों ना कहें। क्योंकि मैं खुद बताऊं आपको, जब आप देश के लिए कुछ करते हैं ना तो आपको अपने ही पागल कहते हैं, ठीक है ना, मुझे भी कहते हैं। तो इन चीज़ों से ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि देखिए, मैं पहले भी बताया था कि सात्विक भोजन लीजिए, तो उसमें क्या है कि आपको कहा था कि नमक आदि छोड़ दीजिए। कई व्यक्तियों ने कहा कि भाई नमक छोड़ देंगे तो हमारे को ये बीमारी हो जाएगी, वो हो जाएगी, मेरा लो बीपी हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ करता हूं ना, पहले मैं अपने ऊपर आजमाता हूं, तभी मैं किसी को बताता हूं। और वैसे भी आजमाना क्या है, मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूँ जो कि इस तरीके से नमक आदि छोड़ चुके हैं और उनके शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं। मैं भी लगभग 2 महीने, डेढ़ महीना के लगभग हो गया है, तो लहसुन, मिर्च, प्याज, तली हुई चीज़ें, खट्टी चीज़ें, मसाले की, नमक, सब कुछ छोड़ दिया है। दूध दही खूब खाता हूँ, उबली हुई सब्जियाँ खाता हूँ, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बताया था, क्योंकि उन्होंने बताया। अब उस रास्ते पर चलना हमारा कार्य है, ठीक है ना, उस चीज़ को सिद्ध करना हमारा कार्य है। और प्रोफेसर राममूर्ति जी की उसी तरीके से दंड बैठक प्राणायाम के साथ में, तो उससे काफ़ी अधिक लाभ मिल रहा है। और इस ग्रुप में सिर्फ वही व्यक्ति जुड़े जो कि दृढ़ संकल्प हो कि हाँ, मैंने तो 10 वर्ष का 15 वर्ष का लक्ष्य धर लिया है कि मैं 10 या 15 वर्ष तक जो है ब्रह्मचर्य का पूरा निष्ठा से पालन करूँगा या करूँगी। एक बूंद भी अपने शरीर से रज किया वीर्य की बर्बाद नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, ठीक है ना। तो वही भाई वही बहन इस ग्रुप में जुड़ें और किसी भी प्रकार का कोई भी फालतू का मैसेज इसमें कोई भी ना करे, किसी भी प्रकार का ना करें। सिर्फ इसमें आप सवाल पूछिए एक दूसरे से, ठीक है ना। आप सवाल पूछिए, यदि आपको कोई समस्या आ रही है प्राणायाम करते हुए, व्यायाम करते हुए, या फिर भोजन में किसी प्रकार से आप पूछना चाहते हैं, आप दुबले पतले हैं किसी भी तरीके से, तो आप उसमें अपने सवाल पूछिए। यदि आपको जानकारी है आप उत्तर दीजिए, मुझे जानकारी होगी मैं उत्तर दूंगा। और यदि कोई व्यक्ति पहले से ही इस व्यायाम पद्धति को करता है प्राणायाम के साथ में प्रोफेसर राममूर्ति जी की, तो वो व्यक्ति ज़रूर जुड़े। क्योंकि एक प्रैक्टिकल अनुभव होता है ना, किताबों से हमने पढ़ लिया, मैंने स्वामी ओमानंद जी किताबों से काफ़ी कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब उस प्रैक्टिकल को करके देखना है। तो प्रैक्टिकल करते हुए क्या क्या समस्या आती है, फिर किसी को ज़्यादा अनुभव है तो वो बताए, ठीक है ना। और आप इसमें ध्यान योग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, कृपया करके किसी भी मांसाहारी को ना, मेरे को क्या है कि ये जो मांसाहारी लोग होते हैं ना, इनको आदर्श कभी मत बनाइए, चाहे भले ही वो कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना रहा हो। क्योंकि मांस मीट जो होता है ना दोस्तों, वो आपको लंबी आयु नहीं देता, वो आपको रोगी बनाता है, आपको एक ऐसा शरीर देता है जो कि लंबे समय तक आपका चलता नहीं है। आखिर में आपकी रोगी होकर आपकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। कम से कम मृत्यु के समय में हमारा अपने शरीर पर, प्राणों पर इतना अधिकार हो कि हम बिना किसी कष्ट के निर्भीक होकर मृत्यु को प्राप्त हो सके,
ताकि दूसरे भी उससे प्रेरणा ले। और वो कैसे होगा, जब हम शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे, जो प्राणायाम है वो करेंगे, जैसे पतंजलि योग दर्शन में बताया है, ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में बताया, मनु महाराज ने मनु स्मृति में बताया है, उस तरीके से हम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम उस दर्जे तक पहुँचेंगे, उस लेवल तक, उस उपाधि तक, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ठीक है ना। प्रोफेसर राममूर्ति की यदि व्यायाम पद्धति में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको ये संकल्प तो लेना पड़ेगा। आपको ये तपस्या है दोस्तों, ये तप है, बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में करना पड़ता है सब कुछ। ठीक है ना। तो आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, आप ये तप करने के लिए तैयार हैं तो आप इसको कीजिए। देखिए उस ग्रुप में मैं नहीं चाहता कि वो भीड़ जमा हो, मैं चाहता हूँ कि उसमें सिर्फ चाहे 2 व्यक्ति हों या 3 व्यक्ति हों, लेकिन हो पूरी मजबूत इच्छा शक्ति वाले, जिसको इधर से उधर कोई ना भटका सके। और हाँ, जितने भी आपके गलत मित्र हैं उनके साथ में ज़्यादा जो है व्यवहार मत रखा कीजिए। अपना जो कमरा है ना, कमरे में महापुरुषों की तस्वीर लगाइए, जैसे ऋषि दयानंद है, ऋषि दयानंद की तस्वीर लगाइए, आप उनका गाने पढ़िए, आप उनको देखेंगे, आपको प्रेरणा मिलेगी कि एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन पूरा देश की संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया, उसके अंदर इतनी तड़प थी कि मैं मतलब युवाओं को, युवतियों को बताऊं। प्रोफेसर राममूर्ति जी, उनकी तस्वीर लगाइए, आपको पता चलेगा देश के युवाओं को कितना जगाया करते थे। वो व्यायाम के माध्यम से जगाया करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करना उनको सिखाया करते थे, प्राणायाम उनको सिखाते थे। ऐसे ऐसे व्यक्तियों की लगाइए, किसी मांसाहारी की मत लगाइए। ठीक है ना। और इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। यदि ऐसे व्यक्तियों को अपना आदर्श बनाएंगे, श्री राम, श्री कृष्ण जी, भीम, अर्जुन, ठीक है ना, इन ऐसे व्यक्तियों को अपना आदर्श बनाएंगे तो ही आप कुछ आगे बढ़ेंगे। और खाली दिमाग शैताना घर। ठीक है ना। खाली दिमाग मत रखा कीजिए, अपने आप को अभ्यस्त कीजिए। जैसे कि दिन में है, दिन में बैठे बैठे अपना और कुछ नहीं तो जैसे आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं 24 घंटे, अपना कोशिश कीजिए कि मैं एक अंदर जो है ना ओम का उच्चारण करता रहूं। ठीक है, ओम का उच्चारण करता रहूं। विचार आए उसको हटाइए, ओम का उच्चारण करते रहिए, विचार आए हटाइए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप पूरे दिन करेंगे, धीरे धीरे जल्दी ही वो समय आ जाएगा जब आप विचारों को, जब आप ध्यान में बैठेंगे ना, 5 से 7 मिनट में आपके विचार बिल्कुल अलग हट जाएंगे, आपको विचार आने बंद हो जाएंगे। उसके बाद में जो है ना ईश्वर के प्रति हमारा ध्यान जो है शुरू होता है, ताकि आप जब शाम को या सुबह किसी भी समय 1 से 1.5 घंटा बैठेंगे तो आप अच्छी प्रकार से ध्यान लगा पाएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है ना। और ग्रुप में आप जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाना, जुड़ना। और ध्यान रखना, कोई भी ऐसा आलतू फालतू मैसेज मत करना, सिर्फ वही मैसेज जो कि एक दूसरे को लाभदायक, कोई प्रश्न हो वहाँ पूछिए, किसी का यदि आपको पहले से जानकारी, आप दूसरे को उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसमें जुड़िए। ठीक है। और हाँ, खास तौर से जो कम आयु के हैं, 10 वर्ष के हैं, वो ज़रूर जुड़ना, क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में।